हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रेने ब्राउन की कमाल की किताब द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन की। ये किताब एक दोस्त की तरह है जो तुम्हें बताती है कि जिंदगी में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। अपने दिल की सुनो, अपनी कमजोरियों को अपनाओ और वही बनो जो तुम हो। ब्रेने, जो एक रिसर्चर और कहानीकार है, इस किताब में अपनी और दूसरों की कहानियों से सिखाती है कि सच्ची खुशी और अपनापन तब मिलता है जब हम खुद से प्यार करते हैं। इस समरी में हम 10 खास गाइड पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें परिवार, दोस्ती और काम की मुश्किलों से निपटने में मदद करेंगे। तो तैयार हो? चलो इस दिल को छूने वाली किताब का मजा लेते हैं। चैप्टर 1, हिम्मत, करुणा और जुड़ाव। दोस्तों, ये चैप्टर है हिम्मत, करुणा और जुड़ाव की बात। सुनो, जिंदगी में ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम्हें कुछ कहना था पर डर के मारे चुप रहे। जैसे ऑफिस में बॉस से अपनी बात रखनी थी पर मन में ख्याल आया कहीं गलत न समझ ले, या घर में मम्मी पापा से कोई गहरी बात करनी थी पर लगा छोड़ो, क्या फायदा। ब्रेने कहती है यही वो पल है जहां हमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद अपने दिल की बात कह देना। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ गलत बोल गया, तुम चुप रह सकते हो पर हिम्मत दिखाओ, उससे प्यार से कहो, यार तेरा ये बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये छोटा सा कदम तुम्हें आजाद कर देता है। अब बात करुणा की। करुणा यानी अपने और दूसरों के लिए दिल में नरमी रखना। सोचो, तुम ऑफिस में देर तक काम करते हो पर फिर भी गलती हो जाती है। तुम खुद को कोसने लगते हो, मैं तो निकम्मा हूं। ब्रेने कहती है रुको, अपने आप से वैसी ही बात करो जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। अगर तुम्हारा दोस्त गलती करे तो तुम कहोगे कोई बात नहीं भाई, अगली बार बेहतर कर लेंगे। तो खुद से भी ऐसा ही कहो और दूसरों के लिए भी यही करुणा रखो। जैसे तुम्हारी बहन अगर एग्जाम में कम नंबर लाए तो उसे डांटने की बजाय कहो चल अगली बार मेहनत करेंगे, मैं तेरे साथ हूं। ये करुणा तुम्हारे रिश्तों को गहरा बनाती है। और अब जुड़ाव, ये सबसे प्यारी बात है। जुड़ाव यानी वो एहसास जब तुम किसी के साथ सच्चे मन से जुड़ते हो। सोचो, जब तुम अपने परिवार के साथ रात को खाने की मेज पर बैठकर हंसी मजाक करते हो या दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर गप्पे मारते हो। वो पल जब तुम अपने दिल की बात बिना डर के शेयर करते हो, वही असली जुड़ाव है। ब्रेने कहती है जुड़ाव तब होता है जब हम अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें अपनाते हैं। जैसे मान लो तुम्हें डांस करना नहीं आता पर तुम फैमिली फंक्शन में फिर भी नाच लेते हो। सब हंसते हैं, तुम भी हंसते हो और वो पल बन जाता है यादगार। ये जुड़ाव है जो तुम्हें दूसरों के करीब लाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है हिम्मत दिखाओ, अपने और दूसरों के लिए करुणा रखो और सच्चे मन से जुड़ाव बनाओ। कल्पना करो, अगर तुम ऑफिस में अपनी गलती मान लो और कहो हाँ मैंने गलती की, चलो इसे ठीक करते हैं, तो न सिर्फ तुम्हारा तनाव कम होगा बल्कि तुम्हारा बॉस और दोस्त भी तुम्हें और इज्जत देंगे। या घर में अगर तुम अपने भाई बहन से खुलकर बात करो तो वो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बनाते हैं। तो चलो आज से एक वादा करो, अपने दिल की सुनो, थोड़ा साहस दिखाओ और अपने आसपास वालों से सच्चा जुड़ाव बनाओ। ये चैप्टर तुम्हें यही सिखाता है, जिंदगी को परफेक्ट नहीं बल्कि प्यार और हिम्मत से जीना है। चैप्टर 2, प्यार और अपनापन। दोस्तों, ये चैप्टर है प्यार और अपनापन की बात। सुनो, तुमने कभी सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? बड़ा बंगला, ढेर सारा पैसा, या वो गर्मजोशी भरा एहसास जब तुम अपने परिवार के साथ हंसी मजाक कर रहे हो या दोस्तों के साथ वो देर रात की गप्पे मार रहे हो? ब्रेने कहती है जिंदगी का असली मजा है प्यार और अपनापन। लेकिन रुक जाओ, ये इतना आसान नहीं। अपनापन वो नहीं जो तुम्हें दूसरों से मिलता है बल्कि वो जो तुम खुद को देते हो। हैरान हुए ना? चलो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सोचो, तुम एक शादी में गए हो,
सब मस्ती कर रहे हैं, पर तुम्हें लग रहा है मैं तो इस भीड़ में फिट नहीं होता। या ऑफिस में सब लोग अपनी अपनी तारीफ कर रहे हैं और तुम चुपके से सोच रहे हो मैं तो इनके जितना अच्छा नहीं हूं। ये वो पल है जब तुम्हें लगता है कि तुम कम हो। ब्रेने कहती है ये कमी का एहसास तुम्हें अपनापन महसूस करने से रोकता है। अपनापन तभी मिलता है जब तुम खुद से कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। जैसे मान लो तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और तुम्हारी भाभी हर बार दावत में 5 तरह की सब्जियां बनाती है। तुम सोचते हो उफ, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन रुको, अगर तुम अपने दिल से कहो ठीक है मैं खाना नहीं बनाता पर मैं अपने परिवार को हंसाने में माहिर हूं, तो वो अपनापन अपने आप आएगा। अब प्यार की बात। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांटिक वाला प्यार नहीं। प्यार है वो जब तुम अपने मम्मी पापा को गले लगाते हो, अपने भाई बहन के लिए रात को चाय बनाते हो, या अपने दोस्त को तब फोन करते हो जब वो उदास है। लेकिन ब्रेने की एक गहरी बात सुनो, तुम दूसरों से तभी सच्चा प्यार पाओगे जब तुम खुद को प्यार करोगे। सोचो, अगर तुम हर वक्त खुद को कोस रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो तुम दूसरों से भी यही उम्मीद करोगे कि वो तुम्हें जज करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने दिल से कहो मैं अपनी कमियों के साथ भी प्यारा हूं, तो तुम दूसरों के साथ भी खुलकर प्यार बांटोगे। जैसे मेरी एक दोस्त थी जो हमेशा अपनी शक्ल सूरत को लेकर परेशान रहती थी। वो सोचती थी मैं तो इतनी सुंदर नहीं, कौन मुझसे प्यार करेगा। फिर उसने खुद को अपनाना शुरू किया। उसने अपनी हंसी को, अपनी बातों को, अपने प्यार को वैल्यू दी और यकीन मानो आज वो अपने परिवार और दोस्तों के बीच सबसे प्यारी है। तो इस चैप्टर का सीधा सा फंडा है, अपनापन और प्यार बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी ग्रुप में फिट नहीं हो रहे या परिवार में कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो रुक जाओ। अपने आप से पूछो क्या मैं खुद को प्यार दे रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारा भाई तुमसे झगड़ा करता है, उसकी बातों को दिल पर लेने की बजाय खुद से कहो मैं ठीक हूं और मैं उससे प्यार करता हूं। फिर उससे प्यार से बात करो, देखना वो झगड़ा कैसे प्यार में बदल जाएगा। या ऑफिस में अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तो अपनी छोटी छोटी जीत को याद करो। जैसे वो प्रोजेक्ट जो तुमने समय पर खत्म किया। ये छोटे छोटे पल तुम्हें अपनापन और प्यार का एहसास दिलाएंगे। दोस्तों, ब्रेने हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली मजा है अपने दिल को गले लगाना। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा वो अंदाज जो तुम्हें खास बनाता है, वही तुम्हारा प्यार और अपनापन है। तो आज से वादा करो, खुद से प्यार करो, अपनी कमियों को हंसकर गले लगाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी रंगों से भर जाएगी। ये चैप्टर यही सिखाता है, जिंदगी को प्यार और अपनापन से जीना है और वो सब तुम्हारे अंदर ही है। चैप्टर 3, मजबूती। दोस्तों, ये चैप्टर है मजबूती की बात, यानी जिंदगी की ठोकरों से गिरकर फिर उठने की ताकत। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिंदगी ने तुम्हें जोर का झटका दिया। जैसे तुमने एग्जाम में पूरी मेहनत की फिर भी नंबर कम आए, या ऑफिस में तुमने दिन रात मेहनत की पर बॉस ने किसी और को तारीफ दे दी, या फिर घर में कोई झगड़ा हुआ और तुम्हारा दिल टूट गया। ऐसे पलों में लगता है न, बस अब मैं हार गया। लेकिन ब्रेने कहती है रुको, मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम कभी गिरो ही नहीं। मजबूती है उस पल में जब तुम गिरकर भी हिम्मत जुटाते हो और कहते हो चल एक बार और कोशिश करते हैं। ब्रेने कहती है मजबूत बनने का पहला कदम है अपनी भावनाओं को गले लगाना। हम भारतीय तो भावनाओं को दबाने में उस्ताद हैं, है ना। जैसे अगर तुम्हें कोई बात चुभी तो तुम कहते हो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन ब्रेने कहती है रुक जाओ, अपनी भावनाओं को महसूस करो। अगर तुम उदास हो तो उदास रहने दो, अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे थोड़ा समझो। जैसे मान लो तुम्हारा भाई तुमसे कुछ तीखा बोल गया, तुम चुप रहकर गुस्सा दबा सकते हो, पर ब्रेने कहती है उस गुस्से को पहले महसूस करो। अपने आप से पूछो मुझे ये गुस्सा क्यों आया।
शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू नहीं हो रही। फिर उस गुस्से को प्यार से सुलझाओ। अपने भाई से कहो, यार तेरा वो बोलना मुझे चुभा, चल बात करते हैं। ये छोटा सा कदम तुम्हें मजबूत बनाता है। अब एक मजेदार बात सुनो। ब्रेने कहती है कि मजबूती का मतलब ये नहीं कि तुम सुपरमैन बन जाओ। मजबूती छोटी छोटी चीजों में है। जैसे मेरी एक दोस्त थी जो अपनी नौकरी से बहुत परेशान थी। हर दिन वो ऑफिस से रोते हुए घर आती थी क्योंकि उसका बॉस उसकी मेहनत को नजरअंदाज करता था। एक दिन उसने हिम्मत की। उसने बॉस से प्यार से कहा, सर मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, क्या आप इसे देख सकते हैं? और यकीन मानो, बॉस ने उसकी तारीफ की। वो छोटा सा पल उसकी मजबूती थी। वो रोना बंद करके हंसने लगी। या फिर परिवार की बात करो। सोचो, तुम्हारी मम्मी तुमसे कहती है, तुम तो कुछ करते ही नहीं, और तुम्हारा दिल टूट जाता है। ब्रेने कहती है, उस दुख को महसूस करो, पर उसे अपने ऊपर हावी न होने दो। मम्मी से प्यार से कहो, मम्मी मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा और टाइम दो ना। ये मजबूती है, अपनी भावनाओं को समझना और फिर प्यार से आगे बढ़ना। ब्रेने का एक खास फंडा है, जब तुम अपनी कमजोरियों को गले लगाते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। जैसे अगर तुम्हें डर है कि तुम अच्छे स्पीकर नहीं हो, तो उसे छुपाने की बजाय हंसकर कहो, हाँ मैं थोड़ा हकलाता हूं, पर मेरी बात में दम है। देखना, लोग तुम्हारी इस हिम्मत की कदर करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, मजबूती का मतलब है अपने दिल के दर्द, डर और उदासी को गले लगाना और फिर हिम्मत के साथ आगे बढ़ना। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें ठोकर मारे तो रुक कर अपने दिल से बात करो। पूछो, मुझे क्या चुभ रहा है? और फिर उसका जवाब प्यार से ढूंढो। जैसे अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें इग्नोर करे तो उदास होने की बजाय उससे खुलकर बात करो। या अगर एग्जाम में फेल हो गए तो खुद को कोसने की बजाय कहो, चल अगली बार धमाल मचाते हैं। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ब्रेने कहती है, जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं होती, पर जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो हर ठोकर तुम्हें और ताकत देती है। तो चलो आज से वादा करो, गिरेंगे पर फिर उठेंगे और हर बार और मजबूत बनेंगे। चैप्टर 4, आभार और खुशी। दोस्तों, ये चैप्टर है आभार और खुशी की बात। सोचो, तुम सुबह सुबह उठे और मम्मी ने गर्मागर्म पराठे बनाए। वो खुशबू, वो स्वाद और वो प्यार जो पराठे में भरा है, क्या वो पल तुम्हें खुशी नहीं देता? लेकिन हम में से कितने लोग रुककर कहते हैं, वाह मम्मी, ये पराठा तो कमाल है, शुक्रिया। ब्रेने कहती है, खुशी का सीक्रेट बीबड़ी चीजों में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे पलों में है। और इन पलों को पकड़ने का तरीका है आभार, यानी शुक्रगुजार होना। ब्रेने कहती है, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें बाहर से मिले, जैसे नई गाड़ी या मोटी सैलरी। खुशी तो वो एहसास है जब तुम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को दिल से महसूस करते हो। जैसे मान लो तुम ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में एक बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है, तुम भी हंस पड़ते हो। वो पल, वो छोटी सी मुस्कान, वो है खुशी। लेकिन हम अक्सर इन पलों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं खुशी तो तब आएगी जब मेरा प्रमोशन होगा या जब मैं वो बड़ा घर खरीद लूंगा। ब्रेने कहती है, रुको, अगर तुम आज की में आभार नहीं मानते तो खुशी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चलो एक कहानी सुनाओ। मेरे एक दोस्त की मम्मी हर सुबह जल्दी उठकर पूजा करती थी। मेरे दोस्त को लगता था, अरे ये तो बस रिवाज है। लेकिन एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा, तुम इतनी सुबह क्यों उठती हो? मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं सुबह भगवान को शुक्रिया कहती हूं कि मेरे पास मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो मेरा दिन खुशियों से शुरू होता है। वो आभार था जो उनकी मम्मी को हर दिन खुश रखता था। ब्रेने कहती है, आभार का मतलब है हर दिन कुछ ऐसी चीजें ढूंढना जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। जैसे तुम्हारे पास दोस्त है जो तुम्हें हंसाते हैं, या तुम्हारी दादी की वो खास चटनी जो वो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती है। अब जरा सोचो, हम भारतीयों को तो आभार मानने की आदत है,
हम हर त्योहार पर भगवान को धन्यवाद देते हैं, खाना खाने से पहले थाली को नमन करते हैं। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल जाते हैं। ब्रेने का एक आसान सा फंडा है, हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। जैसे आज मेरा दोस्त मेरे लिए चाय लाया, या मैंने आज बारिश में भीगते हुए मजा किया। मेरी एक कजिन थी जो हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करती थी, मेरा तो लक ही खराब है। मैंने उससे कहा, एक हफ्ते तक हर रात 3 अच्छी बातें लिख। उसने शुरू किया और यकीन मानो 1 महीने बाद वो कहने लगी, जिंदगी में तो इतनी खुशियां थी, मुझे पता ही नहीं था। ब्रेने कहती है, आभार और खुशी एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तुम आभार मानते हो तो तुम्हारा दिल खुशी से भर जाता है, और ये खुशी तुम्हें परिवार, दोस्तों और काम की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जैसे मान लो तुम्हारा ऑफिस का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, तुम उदास हो सकते हो, पर अगर तुम सोचो मुझे इस प्रोजेक्ट से इतना सीखने को मिला, तो वो उदासी खुशी में बदल जाती है। या घर में अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डांट दे, तो सोचो वो डांटते हैं क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। ये आभार तुम्हें हल्का कर देता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, खुशी तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी है, बस उसे पकड़ने के लिए आभार की चश्मा लगाओ। आज से एक छोटा सा काम शुरू करो। हर सुबह या रात को 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। जैसे मुझे आज मम्मी ने प्यार से खाना खिलाया, या मेरे दोस्त ने मुझे हंसाया। देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे रंगों से भर जाएगी। ब्रेने कहती है, आभार वो जादू है जो तुम्हारी हर ठोकर को खुशी में बदल देता है। तो चलो आज से वादा करो, हर दिन थोड़ा आभार, थोड़ी खुशी और ढेर सारा प्यार। चैप्टर 5, अंतर्जनन और रचनात्मकता। दोस्तों, ये चैप्टर है अंतर्जनन और रचनात्मकता की बात, यानी अपने दिल की आवाज सुनने और जिंदगी में कुछ नया, कुछ अनोखा करने की। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें अंदर से कुछ करने की इच्छा हुई, पर तुमने उसे दबा दिया। जैसे तुम्हें गाना गाने का मन हुआ, पर सोचा, अरे मेरी आवाज तो अच्छी नहीं। या तुम्हें अपने ऑफिस में कोई नया आइडिया पेश करना था, पर डर लगा कहीं सब मजाक न उड़ाए। ब्रेने कहती है, रुको, तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो तुम्हारी ताकत है, और उस दिल की आवाज को सुनने का नाम है अंतर्जनन। अंतर्जनन यानी वो एहसास जो तुम्हें बिना सोचे समझे सही रास्ता दिखाता है। जैसे तुम बाजार में हो और अचानक मन में आता है, मम्मी के लिए वो लाल दुपट्टा ले लूं। तुम बिना ज्यादा सोचे ले लेते हो, और घर जाकर मम्मी की वो चमकती मुस्कान देखकर लगता है, वाह मेरा दिल सही था। ब्रेने कहती है, हम अक्सर अपने अंतर्जनन को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ तो दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें दिमाग से नहीं, दिल से समझ में आती है। जैसे मेरी एक दोस्त थी जो अपने कॉलेज में ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, पर वो सोचती थी, मैं तो एक्टिंग नहीं कर सकती, लोग हंसेंगे। फिर एक दिन उसने अपने दिल की सुनी और ऑडिशन दे दिया। आज वो कॉलेज की बेस्ट ड्रामा क्वीन है और कहती है, मुझे तो पहले ही ट्राई कर लेना चाहिए था। अब रचनात्मकता की बात। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या गाना गाना नहीं। रचनात्मकता है वो जादू जब तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से रंगते हो। जैसे तुम अपनी बहन के बर्थडे के लिए बाजार से केक लाने की बजाय घर पर कुछ स्पेशल बनाते हो। शायद वो चॉकलेट वालिया जो उसे पसंद है, या ऑफिस में तुम अपने प्रेजेंटेशन में एक मजेदार कहानी जोड़ते हो और सब वाह वाह कर उठते हैं। ब्रेने कहती है, रचनात्मकता तब रुकती है जब हम डरते हैं कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, गलत होने में क्या बुराई, गलतियां तो तुम्हारी सीख है। जैसे मेरे भाई ने एक बार घर में मम्मी के लिए सरप्राइज डिनर बनाया। सब्जी जली, चावल कच्चे रहे, पर मम्मी की वो हंसी और गले लगाना, वो था असली रचनात्मकता का जादू। ब्रेने का एक मस्त फंडा है, अंतर्जनन और रचनात्मकता तुम्हें जिंदा दिल बनाते हैं। भारतीय घरों में तो हम रचनात्मकता के उस्ताद हैं। सोचो कैसे हमारी मम्मियां कम सामान से लाजवाब खाना बना देती हैं, या कैसे दिवाली में हम घर को रंग बिरंगे लाइट से सजा देते हैं।
ब्रेने कहती है, ये सब रचनात्मकता है और इसे बढ़ाने के लिए अपने दिल की सुनो। अगली बार जब तुम्हें कोई नया आइडिया आए, जैसे अपने दोस्त के लिए मजेदार बर्थडे कार्ड बनाना या ऑफिस में कोई नया तरीका सुझाना, तो डरने की बजाय ट्राई करो। हाँ, शायद पहली बार गड़बड़ हो, पर वो गड़बड़ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, अपने दिल की आवाज को इग्नोर मत करो और अपनी रचनात्मकता को उड़ने दो। अगली बार जब तुम्हें लगे मैं ये गाना गाऊं या मैं ये नया बिजनेस आइडिया ट्राई करूं, तो बस कर डालो। जैसे अगर तुम्हारी बेटी कहे, पापा मैं डांस सीखना चाहती हूं, तो उसे रोकने की बजाय कहो, चल नाच के दिखा। या अगर तुम्हें ऑफिस में कोई आइडिया आए, तो उसे पेश करो, भले ही थोड़ा डर लगे। ब्रेने कहती है, अंतर्जनन और रचनात्मकता वो पंख है जो तुम्हें जिंदगी में उड़ान देते हैं। तो चलो आज से वादा करो, अपने दिल की सुनेंगे और कुछ नया, कुछ अनोखा करेंगे। जिंदगी को अपने रंगों से भर देंगे। चैप्टर 6, शांति और स्थिरता। दोस्तों, ये चैप्टर है शांति और स्थिरता की बात, यानी उस पल का जब तुम जिंदगी की भागदौड़ को थाम कर अपने दिल को थोड़ा सुकून देते हो। सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम सुबह से रात तक बस भागे जा रहे हो। ऑफिस की डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां, व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेज, उफ, लगता है जैसे दिमाग में ट्रैफिक जाम हो गया। ब्रेने कहती है, रुको, जिंदगी में शांति ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं। शांति वो है जो तुम अपने अंदर, अपने छोटे छोटे पलों में पा सकते हो। शांति का मतलब है अपने मन को थोड़ा सांस लेने देना। जैसे मान लो तुम ऑफिस से थके हारे घर आए, मम्मी कह रही है खाना खा लो, भाई कह रहा है टीवी का रिमोट दे, और तुम्हारा दिमाग बस चिल्ला रहा है बस करो। ब्रेने कहती है, ऐसे पल में बस 2 मिनट रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को कहो सब ठीक है। ये छोटा सा पल तुम्हारे दिमाग के ट्रैफिक जाम को खोल देता है। मैंने एक बार अपनी दीदी को ये ट्राई करने को कहा। वो हमेशा बच्चों और घर के काम में उलझी रहती थी। एक दिन उसने 5 मिनट बालकनी में बैठकर बस चाय पी और आसमान देखा। बाद में वो बोली, यार ऐसा लगा जैसे मैं छुट्टी पर चली गई। अब स्थिरता की बात। स्थिरता यानी वो एहसास जब तुम्हें लगे कि तुम जिंदगी की लहरों में बन नहीं रहे। हम भारतीय तो जिंदगी को जुगाड़ से चलाते हैं, है ना? लेकिन जुगाड़ के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि अपने मन को भी थोड़ा प्यार चाहिए। ब्रेने कहती है, स्थिरता तब आती है जब तुम अपने डर, गुस्से या उदासी को गले लगाते हो, न कि उन्हें दबाते हो। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ गलत बोल गया, तुम गुस्सा दबाकर हंस सकते हो, पर ब्रेने कहती है उस गुस्से को महसूस करो। अपने आप से पूछो, मुझे ये गुस्सा क्यों आया? फिर अपने दोस्त से प्यार से कहो, यार तेरा वो बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये छोटा सा सच बोलना तुम्हारे मन को स्थिर कर देता है। चलो एक मजेदार कहानी। मेरा एक कजिन था जो ऑफिस में हमेशा टेंशन में रहता था। एक दिन उसका बॉस चिल्लाया और वो इतना परेशान हुआ कि उसे नींद नहीं आई। फिर उसने ब्रेने का ये फंडा ट्राई किया। उसने हर सुबह 5 मिनट बस खिड़की के पास बैठकर चाय पी और सोचा, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। यकीन मानो, वो टेंशन धीरे धीरे सुकून में बदल गया। वो कहता है, अब बॉस की डांट भी इतनी बुरी नहीं लगती। ब्रेने कहती है, शांति और स्थिरता का मतलब है अपने मन को वो जगह देना जहां वो चैन से सांस ले सके। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा फंडा है, जिंदगी की भागम भाग में थोड़ा रुकना सीखो। अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बस 2 मिनट चुपके से बैठ जाओ। चाहे वो सुबह की चाय हो या रात को तारों भरा आसमान देखना। अपने मन को कहो, सब ठीक है, मैं ठीक हूं। या अगर घर में झगड़ा हो तो गुस्से को दबाने की बजाय प्यार से बात करो। जैसे अपनी मम्मी से कहो, मम्मी मैं थक गया हूं, थोड़ा सुकून चाहिए। ये छोटे छोटे पल तुम्हारे दिल को शांति देंगे। ब्रेने कहती है, शांति और स्थिरता वो गिफ्ट है जो तुम खुद को दे सकते हो। तो चलो
आज से वादा करो, हर दिन थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति और ढेर सारा प्यार अपने लिए। जिंदगी को हल्के से जियो। दोस्तों, चैप्टर 7, सार्थक काम। दोस्तों, ये चैप्टर है सार्थक काम की बात, यानी उस काम की जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम ऑफिस गए, सारा दिन काम किया, पर घर लौटे तो लगा, यार ये मैं कर क्या रहा हूं। या फिर तुम्हारी मम्मी दिन रात घर का काम करती है, पर कोई उनकी मेहनत को नोटिस भी नहीं करता। ब्रेने कहती है, सार्थक काम का मतलब कोई बड़ी सीईओ वाली नौकरी या लाखों की सैलरी नहीं। सार्थक काम वो है जो तुम्हें मजा दे, जो तुम्हारी जिंदगी में रंग भरे और जो तुम्हें लगे कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। सार्थक काम का मतलब है अपने काम में दिल लगाना। जैसे मान लो तुम एक टीचर हो, तुम दिन भर बच्चों को पढ़ाते हो और एक दिन एक बच्चा तुम्हारे पास आकर कहता है, मैम, आपकी वजह से मुझे गणित समझ आ गया। वो छोटा सा पल, वो बच्चे की मुस्कान, यही तुम्हारा सार्थक काम है। या अगर तुम ऑफिस में डाटा एंट्री का काम करते हो, जो शायद बोरिंग लगता हो, तो सोचो कि तुम्हारी मेहनत से कंपनी का काम सही चल रहा है। ब्रेने कहती है, हर काम में मकसद ढूंढो। जैसे मेरे एक दोस्त की मम्मी घर में खाना बनाती है। वो कहती है, जब मेरा बेटा खाना खाकर कहता है, मम्मी ये दाल तो कमाल है, तो मुझे लगता है मैंने दुनिया का सबसे जरूरी काम किया। चलो एक मजेदार कहानी। मेरा एक कजिन था जो अपनी कॉल सेंटर की नौकरी से तंग आ चुका था। वो हर दिन शिकायत करता, यार ये काम तो बेकार है। फिर एक दिन उसने अपने काम में छोटा सा बदलाव किया। वो हर कॉल पर कस्टमर से थोड़ी प्यार भरी बात करने लगा, जैसे आपका दिन कैसा रहा, या ये प्रॉब्लम मैं फटाफट सॉल्व करता हूं। और यकीन मानो, कस्टमर्स की तारीफों ने उसका दिन बना दिया। उसने अपने काम में मजा ढूंढ लिया। ब्रेने कहती है, सार्थक काम का मतलब है अपने काम को अपने तरीके से खास बनाना। चाहे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दुकान चलाते हो या घर का काम करते हो, अपने काम में थोड़ा प्यार डालो। ब्रेने का एक खास फंडा है, सार्थक काम वो नहीं जो दुनिया को बड़ा लगे, बल्कि वो जो तुम्हारे दिल को सच्चा लगे। भारतीय घरों में तो हम काम को बहुत इज्जत देते हैं। हमारी मम्मियां, दादी नानी सब अपने काम में जान डाल देती है। जैसे दिवाली पर घर को सजाना, राखी पर भाई के लिए स्पेशल मिठाई बनाना, ये सब सार्थक काम है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम छोटा है, तो रुक जाओ, सोचो, मैं इस काम से किसे खुशी दे रहा हूं। जैसे अगर तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तो सोचो कि तुम्हारी डिलीवरी से किसी का चेहरा कैसे खिल उठता है। या अगर तुम स्टूडेंट हो, तो अपनी पढ़ाई को सार्थक बनाओ। सोचो कि तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, अपने काम में मकसद ढूंढो और उसे प्यार से करो। अगली बार जब तुम ऑफिस में बोर हो रहे हो, तो अपने काम में थोड़ा मजा डालो। शायद अपने डेस्क पर एक प्यारा सा प्लांट रख लो, या अपने सहकर्मी को हंसाने के लिए कोई मजाक सुनाओ। या घर में अगर तुम खाना बना रहे हो, तो थोड़ा गाना गुनगुनाओ। ब्रेने कहती है, सार्थक काम वो है जो तुम्हारे दिल को छू जाए। तो चलो आज से वादा करो, अपने काम को प्यार से करेंगे और हर छोटे काम में बड़ी खुशी ढूंढेंगे। जिंदगी को अपने काम से रंगीन बनाएंगे। दोस्तों, चैप्टर 8, हंसी, गाना और नाच। दोस्तों, ये चैप्टर है हंसी, गाना और नाच की बात, यानी जिंदगी को हल्का करने, मजे लेने और अपने दिल को खुलकर जीने की। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम तनाव में थे, पर अचानक दोस्तों के साथ एक मजेदार जोक सुना और ठाके मारकर हंस पड़े। या बारिश में भाई बहन के साथ नाचते हुए मस्ती की। ब्रेने कहती है, जिंदगी में हंसी, गाना और नाच वो जादू है जो तुम्हारे सारे तनाव को हवा में उड़ा देते हैं। ये वो पल है जो तुम्हें याद दिलाते हैं, अरे जिंदगी तो मजे के लिए है। हंसी का मतलब सिर्फ जोक सुनाना नहीं, हंसी वो है जब तुम अपनी गलतियों पर भी हंस लेते हो। जैसे मान लो तुमने शादी में डांस करने की कोशिश की और 2 कदम में ही लड़खड़ा गए।
सब हंसे और तुम भी हंस पड़े। अरे, मैं तो नाचने में फिसड्डी हूं। ये हंसी तुम्हें हल्का कर देती है। ब्रेने कहती है, हंसी तुम्हें अपनी कमियों से प्यार करना सिखाती है। मेरे एक दोस्त ने एक बार ऑफिस में प्रेजेंटेशन के दौरान गलत स्लाइड दिखा दी। सब हंसने लगे और उसने भी हंसकर कहा, चलो कम से कम आप सबको हंसी तो आई। उस पल में वो टेंशन भूल गया और सबके साथ उसका कनेक्शन और गहरा हो गया। अब गाने की बात। गाना गाना यानी अपने दिल को आजाद करना। तुम्हें शास्त्रीय संगीत गाने की जरूरत नहीं, बस वही गाना जो तुम्हें पसंद है। जैसे तुम कार में अकेले हो और पुराना बॉलीवुड गाना बज रहा है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, तुम जोर जोर से गाते हो, भले ही सुर बेसुरा हो। वो पल तुम्हें कितना हल्का करता है ना? ब्रेने कहती है, गाना तुम्हारे दिल की बात बाहर लाता है। मेरी एक दीदी थी जो हमेशा तनाव में रहती थी। एक दिन उसने किचन में खाना बनाते हुए पुराना गाना गुनगुनाना शुरू किया। उसकी बेटी ने देखा और कहा, मम्मी तुम तो गाना गाती हो। वो पल इतना प्यारा था कि अब वो हर दिन गुनगुनाती है। और नाच, अरे नाच वो है जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को जोड़ देता है। भारतीयों के लिए तो नाच हमारे खून में है। दिवाली पर भांगड़ा, शादी में डीजे पर थिरकना या बस घर में बच्चों के साथ मस्ती करना। ब्रेने कहती है, नाचने के लिए तुम्हें प्रोफेशनल डांसर होने की जरूरत नहीं, बस अपने दिल की धुन पर थिरको। जैसे मेरे चाचा एक बार फैमिली फंक्शन में बच्चों के साथ नाचने लगे। वो तो 50 की उम्र में भी नागिन डांस कर रहे थे। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए और वो पल हमेशा के लिए यादगार बन गया। ब्रेने का फंडा है, हंसी, गाना और नाच तुम्हें जिंदगी की गंभीरता से बाहर निकालते हैं। हम भारतीय तो मस्ती में माहिर हैं। सोचो, हमारे त्योहार, हमारी शादियां, हमारी गपशप, सब में हंसी और मजा भरा है। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे भूल जाते हैं। तो अगली बार जब तुम तनाव में हो, ऑफिस की डेडलाइन सिर पर हो या घर में झगड़ा हो, तो रुक जाओ, एक जोक सुनाओ, कोई पुराना गाना गुनगुनाओ या बस अपने रूम में 2 स्टेप नाच लो। जैसे अगर तुम्हारी मम्मी गुस्सा है तो उनके सामने उनका फेवरेट गाना गाकर देखो, या ऑफिस में लंच ब्रेक में दोस्तों के साथ कोई मजेदार किस्सा शेयर करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देंगी। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, जिंदगी को हल्का करो, मस्ती करो। हंसी, गाना और नाच तुम्हारे दिल को आजाद करते हैं। अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ भारी हो रहा है, तो बस एक पल के लिए रुक जाओ, अपने दोस्तों के साथ हंसो, कोई गाना गुनगुनाओ या अपने बच्चों के साथ मस्ती में नाचो। ब्रेने कहती है, ये छोटे छोटे पल तुम्हें याद दिलाते हैं कि जिंदगी जीने के लिए है, गंभीर होने के लिए नहीं। तो चलो आज से वादा करो, हर दिन थोड़ी हंसी, थोड़ा गाना और थोड़ा नाच जिंदगी को मस्ती से भर देंगे। दोस्तों, चैप्टर 9, मजबूत आत्मा की खेती। दोस्तों, चलो अब ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के 9वें चैप्टर में कूद पड़ते हैं। ये चैप्टर है मजबूत आत्मा की खेती की बात, यानी ऐसी आत्मा जो जिंदगी की मुश्किलों में भी हार न माने। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिंदगी ने तुम्हें जोर का झटका दिया। जैसे तुमने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया पर रिजेक्ट हो गए, या तुमने परिवार में किसी से दिल की बात कही पर वो समझ नहीं पाए। ऐसे पलों में लगता है बस अब मैं टूट गया। लेकिन ब्रेने कहती है, रुक जाओ। मजबूत आत्मा का मतलब है अपने अंदर वो ताकत ढूंढना जो तुम्हें गिरने के बाद भी उठा सके। ब्रेने कहती है, मजबूत आत्मा के लिए 3 चीजें जरूरी है: उम्मीद, आशावाद और अपने आप से प्यार। उम्मीद यानी वो विश्वास कि कल बेहतर होगा। जैसे तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया पर तुम सोचते हो, चलो अगली बार कुछ नया ट्राई करते हैं। आशावाद यानी हर मुश्किल में कुछ अच्छा देखना। जैसे तुम्हारी बहन की शादी टूट गई पर तुम सोचते हो, शायद ये उसके लिए बेहतर है, कोई और अच्छा लड़का मिलेगा। और अपने आप से प्यार यानी अपनी कमियों को गले लगाना। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम मोटे हो
पर तुम कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही प्यारा हूं। चलो एक कहानी सुनो। मेरी एक दोस्त थी जो अपनी नौकरी से बहुत परेशान थी। बॉस की डांट, सहकर्मियों की राजनीति, वो हर दिन रोती थी। फिर उसने ब्रेने का ये फंडा अपनाया। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं कोशिश कर रही हूं और ये काफी है। उसने अपने दोस्तों से बात की और उनकी मदद ली। धीरे धीरे वो मजबूत होती गई। आज वो अपनी नौकरी में खुश है और कहती है, मैंने सीखा कि मैं अकेली नहीं हूं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें ठोकर मारे तो रुककर अपने दिल से बात करो। पूछो, मैं क्या सीख सकता हूं? और फिर उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। ब्रेने कहती है, मजबूत आत्मा वो है जो हर मुश्किल को एक सबक में बदल देती है। तो चलो आज से वादा करो, हम हार नहीं मानेंगे बल्कि और मजबूत बनेंगे। चैप्टर 10, अंतर्जनन और विश्वास की खेती। दोस्तों, चलो अब ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के 10वें और आखिरी चैप्टर में कूद पड़ते हैं। ये चैप्टर है अंतर्जनन और विश्वास की खेती की बात, यानी अपने दिल की आवाज सुनने और भरोसा करने की। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें अंदर से कुछ करने की इच्छा हुई पर तुमने उसे दबा दिया। जैसे तुम्हें अपने दोस्त को सच्ची बात बतानी थी पर डर लगा कहीं वो बुरा न मान जाए, या तुम्हें नई नौकरी के लिए अप्लाई करना था पर सोचा मैं तो इसके लायक नहीं। ब्रेने कहती है, रुक जाओ, तुम्हारा अंतर्जनन तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अंतर्जनन यानी वो एहसास जो तुम्हें बिना सोचे समझे सही रास्ता दिखाता है। जैसे तुम बाजार में हो और अचानक मन में आता है, मम्मी के लिए वो लाल दुपट्टा ले लूं। तुम बिना ज्यादा सोचे ले लेते हो और घर जाकर मम्मी की वो चमकती मुस्कान देखकर लगता है, वाह, मेरा दिल सही था। ब्रेने कहती है, हम अक्सर अपने अंतर्जनन को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें लगता है सब कुछ तो दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कुछ चीजें दिमाग से नहीं, दिल से समझ में आती है। और विश्वास की बात, विश्वास यानी वो भरोसा कि सब ठीक होगा। हम भारतीय तो विश्वास में माहिर हैं। हम भगवान पर, परिवार पर और अपने आप पर भरोसा करते हैं। ब्रेने कहती है, अपने अंतर्जनन पर विश्वास करो और जिंदगी को खुलकर जियो। जैसे मेरी एक दोस्त थी जो अपनी शादी के लिए बहुत परेशान थी। उसे लगता था, क्या ये लड़का सही है? फिर उसने अपने दिल की सुनी और शादी कर ली। आज वो खुश है और कहती है, मैंने अपने दिल पर भरोसा किया और सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सीधा सा सबक है, अपने दिल की आवाज को इग्नोर मत करो और उस पर भरोसा करो। अगली बार जब तुम्हें लगे मैं ये करूं या ना करूं, तो अपने दिल से पूछो। जैसे अगर तुम्हें लगे मैं अपने दोस्त को सच्ची बात बताऊं तो बता दो, या अगर तुम्हें लगे मैं ये नई नौकरी ट्राई करूं तो कर डालो। ब्रेने कहती है, अंतर्जनन और विश्वास तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाते हैं। तो चलो आज से वादा करो, अपने दिल की सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे, जिंदगी को खुलकर जिएंगे। दोस्तों, हमने ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन के सभी 10 चैप्टर्स की समरी सुन ली। इस किताब ने हमें सिखाया कि जिंदगी में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हमें अपनी कमियों को गले लगाना है, अपने दिल की सुननी है और सच्चे मन से जीना है। ब्रेने की बातें हमें याद दिलाती है कि हम सब खास हैं और हमारी कमियां ही हमें अनोखा बनाती है। इस किताब से हमें सीख मिली कि हिम्मत, करुणा और जुड़ाव से जिंदगी को प्यार से जियो। प्यार और अपनापन अपने अंदर से शुरू होता है। मजबूती का मतलब है गिरकर फिर उठना। आभार और खुशी छोटी छोटी चीजों में है। अपने दिल की आवाज सुनो और रचनात्मक बनो। शांति और स्थिरता अपने मन को सुकून देने से आती है। अपने काम में मकसद ढूंढो और उसे प्यार से करो। हंसी, गाना और नाच से जिंदगी को मस्ती से भर दो। अपनी आत्मा को मजबूत बनाओ और उम्मीद के साथ जियो। अपने अंतर्जनन पर भरोसा करो और जिंदगी को खुलकर जियो। तो दोस्तों, इस किताब की बातों को अपनी जिंदगी में अपनाओ
अपने आप से प्यार करो, अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ो और हर दिन को खास बनाओ। याद रखो, तुम परफेक्ट नहीं हो और यही तुम्हारी ताकत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो में मिलते हैं।